हेलो स्टूडेंट, आगे वाला लेक्चर दैट इज आयोनिक क्रिस्टल वो पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है। आज से हम इस चैप्टर का पार्ट 3 वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दैट इज एक्चुअली पार्ट 3, ओके। और पार्ट 3 जो है दैट इज अवर क्रिस्टल लेटाइस एंड यूनिट सेल। तो ये जो सेक्शन है वो टेक्स्ट बुक में इनिशियल लेवल पे मेंशन किया है। बहुत सारे डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिए हैं, लेकिन इनिशियल लेवल पे इसको थोड़ा समझना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो आज मैं अब ये लेक्चर आपके सामने रख रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, ओके। क्योंकि आपने रियल में डिटेल में सब पढ़ लिया, यूनिट सेल क्या है, डेविएशन क्या है, पूरा आपका लोकेशन कहाँ पे होता है, ये सारे पॉइंट्स आपके अब क्लियर है। तो अब इसको हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले क्रिस्टल लेटाइस क्या है वो तो कॉन्सेप्ट आपका पहले से ही क्लियर है। कोई भी सॉलिड जो होता है उसके दो सेक्शन होते हैं, एमोर्फस एंड क्रिस्टल। लेकिन ये देख के पता नहीं चलेगा, उसके लिए उसमें से एक्सरे पास होता है। एक्सरे से आपको एक नेट मिलता है 3 डायमेंशन में, और ये जो नेट होता है उसमें ऐसे डिफरेंट आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलते हैं, ओके। और ये पॉइंट्स को जब आप ऐसे कनेक्ट करते हो, तो आपको जो मिलता है दैट इज अ क्रिस्टल लेटाइस। और वो लेटाइस में आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फिगर रिपीट हो रही है 3D में, एंड दैट फिगर इज नोन एज यूनिट सेल। ये पूरा क्लियर है, ओके। अब आपने नोटिस किया होगा कि जो यूनिट सेल था उसमें जो पॉइंट्स थे, पॉइंट वो एक्चुअली एटम नहीं है, लेकिन वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्रिस्टल लेटाइस जो है वो एग्जैक्टली ये जो लेटाइस है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो आगे जो मैंने बताया था कि ईच लेटाइस पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो है उसको बोलते हैं लेटाइस पॉइंट, एंड ईच लेटाइस पॉइंट दैट रिप्रेजेंट पार्टिकल। एक्चुअली ये पार्टिकल है, इसका मिड पॉइंट है। पार्टिकल फिर आयन हो, एटम हो, डजंट मैटर, लेकिन ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब ये पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हो, स्ट्रेट लाइन से, देन एंड देन यू विल हैव परफेक्ट फिगर, ओके। और बाद में उसको हम नाम देते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक टेक्स्ट बुक में दिया है कि लेटाइस जो होता है उसमें जो पॉइंट है उसको लेटाइस पॉइंट बोलते हैं। ईच लेटाइस पॉइंट दैट रिप्रेजेंट पार्टिकल, एंड if you connect all lattice points by straight line, then you will have perfect figure, and with the help of that lattice we find out unit cell, okay। इसके बाद कोई भी यूनिट सेल जो होता है, मान लो कि 2 डायमेंशन की बात करें पहले, तो 2 डायमेंशन में नॉर्मली यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करना है 2 डायमेंशन में। तो मान लो कि 2 डायमेंशन मतलब प्लेन, ये आपका 2 डायमेंशन हो, तो इसमें दो ही पैरामीटर चाहिए, एक एज ए बी, ओके। किसी को आप ए बोलो, किसी को आप बी बोलो। ए और बी ये दोनों सेम हो भी सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ओके। और साथ में होता है इनके बीच का एंगल, एंड दैट इज अल्फा। तो टोटल 2 एज और 1 एंगल, 3 पैरामीटर यू रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 2D यूनिट सेल। तो 2D में बस इतना ही होता है, लेकिन जब 3D की आप बात करोगे 3D में, तो 3D के लिए हमारे पास 3D में टोटल कितने पैरामीटर चाहिए आप देखो। तो 3D यूनिट सेल जब आप बनाओगे ऐसे, ये आपका यूनिट सेल। नॉर्मली हमने क्यूब पढ़ा है, तो क्यूब के बेस पे ही हम आगे बढ़ रहे हैं अभी, चलो। लेकिन अभी जनरल डिस्कशन हो रहा है, ओके। तो एक क्यूब ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये आपका ओरिजिन होगा, ओके। चलो, ये जो एज है इसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। एक क्यूब नहीं है, जनरल है, याद रखना। क्यूब होगा तो सबका ए होगा, ए बी है, और ये जो हाइट है वो हमारे लिए सी है। मतलब यहाँ पे ए बी और सी, इसको बोलते हैं एज, ओके। तो 3 एज रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3D यूनिट सेल। ये तीनों एज सेम भी हो सकती है, 2 सेम हो सकती है, एक डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है, इन शॉर्ट, ओके। अभी जनरल डिस्कशन हो रहा है। तो ए बी सी है वो एज है। अब एंगल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ एंगल हम बता रहे हैं। मान लो कि बी और सी, ए और बी का जो एंगल है, ए एंगल, इसको नाम दे दिया मैंने गामा, अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक। बी और सी का जो एंगल है, मतलब ए वाला एंगल, वो सपोज अल्फा है, ओके।
अब कौन सा रह गया बिटवीन ए एंड सी, ए और सी का जो एंगल है वो सपोज बीटा है, ओके बीटा है। तो ऐसे 3 एंगल आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3D यूनिट सेल। मतलब 3D यूनिट सेल में हमारे पास 3 एज होनी चाहिए और साथ में 3 एंगल भी होने चाहिए। कौन सा अल्फा है, कौन सा बीटा है, कौन सा गामा है, वो अभी मैंने जनरल बेस पे आपको बता दिया है। और इस बेस पे आगे जाके आप देखना क्रिस्टल को हम क्लासिफाई करेंगे, इस बेस पे ही क्लासिफिकेशन होगा। इनका रिलेशन भी देगा, कहाँ पे इक्वल है, कहाँ पे नॉट इक्वल है, कहाँ पे एंगल 90 है, कहाँ पे 90 नहीं है, वो सब हम देखेंगे टेक्स्ट बुक के साथ, ओके टेंशन मत लो। अब बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन एंड दैट इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्लासिफिकेशन होने वाला है पूरा। तो बेसिकली ये जो यूनिट सेल है उसका एक क्लासिफिकेशन ही है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसको आप डेविएशन भी बोल सकते हो, डेविएशन, ओके। तो बेसिकली ये जो यूनिट सेल है उसके 2 टाइप हैं, मेनली 2। द फर्स्ट वन इज प्रिमिटिव, and here that is centered, okay। so what is the difference between primitive and centered? primitive का मीनिंग होता है all lattice point, all lattice point present at corner only, okay। मतलब जो यूनिट सेल में जो लेटाइस पॉइंट आपको मिलेंगे वो कॉर्नर पे ही है, मतलब दूसरे कोई लोकेशन पे है ही नहीं। और ऐसे यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव बोलते हैं। तो क्यूब में हमने देखा था वो सिंपल क्यूब में सारे पॉइंट्स कॉर्नर पे थे, इसीलिए मैं सिंपल क्यूब को बार बार प्रिमिटिव बोल रहा हूँ, इसका रीजन है, ओके। सेंटर्ड, तो यहां पे लिखना है लेटाइस पॉइंट्स प्रेजेंट at corner as well as other location। मतलब कॉर्नर पे तो होगा ही, लेकिन साथ में दूसरे लोकेशन पे भी होगा सेंटर में, इसको बोलो सेंटर। अब दूसरे लोकेशन कौन से, तो इस बेस पे 3 सेक्शन है, ओके। तो सबसे पहला जो सेक्शन है दैट इज अ बॉडी सेंटर्ड, क्यूब नहीं जनरल वर्ड यूज करो, बॉडी सेंटर्ड, बस इतना ही। और बॉडी सेंटर मतलब बीसी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, बॉडी सेंटर मतलब लेटाइस पॉइंट कहां पे होंगे, तो कॉर्नर पे भी होंगे और एक पॉइंट कहां पे होगा, बॉडी के सेंटर में होगा। हमने इसका एक एग्जांपल पढ़ा, बीसीसी पढ़ा। बॉडी सेंटर्ड वर्ड है वो जनरल है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल यूनिट सेल, लेकिन पीछे हमने क्यूब अटैच कर दिया, मतलब वो क्यूब का पार्ट हो गया, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। तो अभी मैं बीसी लिख रहा हूं, दैट इज अ बॉडी सेंटर्ड, ओके। दूसरा है फेस सेंटर्ड, देखो ए बी क्यूब जनरल वर्ड है, फेस सेंटर्ड, क्यूब पीछे सेट कर दिया तो स्पेसिफिक हो जाएगा। अब ये फेस सेंटर्ड है, फेस सेंटर मतलब एफसी, मतलब इसमें लेटाइस पॉइंट कॉर्नर पे भी होगा और फेस के सेंटर में भी होगा, ओके। और दूसरा है एंड सेंटर, एंड सेंटर इसको बोलते हैं ईसी। अब इसमें कहां पे लेटाइस पॉइंट होगा, तो कॉर्नर पे तो होगा ही, साथ में एंड सेंटर मतलब जो अपोजिट फेस होते हैं। मान लो कि क्यूब का एग्जांपल मैं दे रहा हूं, आपने जो क्यूब पढ़ा है उसमें 6 फेस होते हैं, तो मान लो इसमें से 3 पैर हो गई अपोजिट साइड पर, 3 पैर हो गई, एक ऊपर नीचे वाली पैर, एक लेफ्ट राइट वाली, एक फ्रंट में 3 पैर होती है। तो पॉइंट एक ही पैर के ऊपर होते हैं, मान लो कि ऊपर है तो नीचे होगा, बस बाकी के 4 फेस वैकेंट रहेंगे। फ्रंट पे पॉइंट है तो सामने वाले पे होगा, ओके। तो इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। तो बेसिकली आप देखोगे तो जनरल डेविएशन है, एक जनरल टॉपिक है, इसको मैं अब स्पेसिफिक कर सकता हूं। मान लो कि हमने क्यूब पढ़ा, तो क्यूब इसमें से 3 जगह पे आता है, एक क्यूब ऐसा भी होता है, एक क्यूब ऐसा भी होता है और एक क्यूब ऐसा भी होता है। मतलब ऐसा कोई क्यूब नहीं है जिसमें ए वाला हो, एंड सेंटर्ड मतलब ईसीसी कोई नहीं है।
एफसीसी होता है, बीसीसी होता है और प्रिमिटिव क्यूब होता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए एग्जाम में मैंने तीनों डिटेल में आपको पढ़ा दिए। एक जनरल टॉपिक था एक्चुअली। क्यूब में 3 डेविएशन आपको मिलते हैं, एक प्रिमिटिव वाला, एक बॉडी सेंटर्ड और एक एफसीसी। इसीलिए इसको बीसीसी बोलते हैं, इसको एफसीसी बोलते हैं। लेकिन क्यूब में हमें ए पैरामीटर नहीं मिल रहा है। कौन सा? एंड सेंटर्ड। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो फिर से यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बॉडी सेंटर्ड का मीनिंग होता है कॉर्नर, याद रखना, कॉर्नर प्लस सेंटर, सेंटर इन बॉडी। बॉडी किसी की भी हो, क्यूब की वैसे जरूरी नहीं है। यहाँ पे कॉर्नर प्लस सेंटर इन फेस। ओके, और यहां पे कॉर्नर प्लस सेंटर इन ऑपोजिट फेस। बस इतना ही। सेंटर इन, इसमें क्या था? ऑल फेस, ऑल फेस। वहां पे सेंटर इन ऑपोजिट फेस, बस वहां पे ही पॉइंट होगा। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब टोटल क्रिस्टल में आपको बताऊं, टोटल क्रिस्टल, टोटल जो क्रिस्टल है, इसका टेक्स्ट बुक में अब एक टेबल दिया है। अब टोटल क्रिस्टल में आपको बताऊं, टोटल क्रिस्टल मेन 7 है। ओके, एंड ईच 7 हैविंग डेविएशन। किसी में 3 डेविएशन होते हैं, किसी में 2 होते हैं, किसी में 1 ही होता है। जैसे क्यूब हमने क्रिस्टल पढ़ा, उसमें 4 में से 3 डेविएशन थे, ये वाला नहीं था। जैसे हर एक में किसी में 2 डेविएशन, किसी में चारों डेविएशन भी होते हैं, किसी में 1 ही डेविएशन होता है, लाइक प्रिमिटिव, बस ओनली 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हम देखें, इंक्लूडिंग डेविएशन, इंक्लूडिंग डेविएशन 14 ब्रेविस लेटाइस, इंक्लूडिंग डेविएशन। तो टोटल आपके पास 14 ब्रेविस लेटाइस है। ये सबको ब्रेविस लेटाइस बोलते हैं। ओके, तो टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया एक टेबल दिया है, एंड दिस टेबल इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस। उसमें जो 7 क्रिस्टल है उसको आइडेंटिफाई किया, 1 2 3 4 5 6, हर एक के डेविएशन लिखे सेकंड कॉलम में। उसके बाद एज का रिलेशन क्या है उनके बीच में, उसके बाद एंगल का रिलेशन क्या है, और एग्जांपल दिए हैं। तो हमने जो पढ़ा है वो मैं आपको बता दूं सबसे पहले। तो टेबल ऐसा है, फर्स्ट कॉलम में लिखा है क्रिस्टल, ओके, सेकंड कॉलम में लिखा है डेविएशन, ओके, थर्ड कॉलम में लिखा है रिलेशन, एबीसी का क्या रिलेशन है, बाद में लिखा है अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, और लास्ट कॉलम में आप एग्जांपल सेट कर सकते हो। ओके, तो अभी मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टल में सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो, एंड दैट इज क्यूब। आपने क्यूब पढ़ा, ओके, एक क्यूब जो है उसमें 3 डेविएशन आपने पढ़े। एक डेविएशन था प्रिमिटिव, ये है क्यूब में, ओके। बाद में आपने पढ़ा बीसी, बीसी मतलब बॉडी सेंटर, और एक आपने लिया एफसी। ये तीनों क्यूब के हैं, इसलिए इसके प्रिमिटिव क्यूब ऐसा लिखोगे, बीसीसी बॉडी सेंटर क्यूब मतलब बीसीसी एफसीसी। तो 3 डेविएशन आ गए। अब कोई भी डेविएशन आप लो, प्रिमिटिव क्यूब लो, बॉडी सेंटर क्यूब लो, या फेस सेंटर क्यूब लो, ओके, तीनों में आप देखना ए बी सी तीनों का रिलेशन सेम ही होता है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, मान लो कि आपका ए है, ये बी है, और ये हाइट जो होती है क्लासरूम की वो सी है, तो ये तीनों सेम ही होंगे। और एंगल की बात करें, एंगल, तो ये तीनों में आप देख लेना, एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, एंगल 90 का होता है। ठीक है, और बाद में एग्जांपल, बस। तो हमने जो जो पढ़े, प्रिमिटिव में तो मैंने बताया था, प्रिमिटिव क्यूब में एक भी एग्जांपल नहीं, इसमें सब एग्जांपल आप देख सकते हो। बाद में बॉडी सेंटर्ड में आप मेटल में जा सकते हो, मेटल में मैंने सोडियम मेटल के बारे में बताया था बॉडी सेंटर्ड में, याद है। एफसीसी में मैंने कौन सी मेटल बताई थी आपको, कॉपर और सिल्वर बताया था, ये भी इसमें लग सकते हो। बाद में आयोनिक क्रिस्टल की बात करें, ये सारे एग्जाम्पल मेटालिक के हो गए।
आयोनिक क्रिस्टल में NaCl था, तो NaCl आएगा आपका FCC में था कि नहीं, तो NaCl इसमें आप ऐड कर सकते हो, NaCl ऐड कर सकते हो, उसके बाद जिंक सल्फाइड ऐड कर सकते हो, सीजियम क्लोराइड भी आप ऐड कर सकते हो। तो आपने एक क्यूब वाला जो है वो डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है, मैंने पहले आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब एक क्या है वो क्लियर हो गया। अब ऐसी टोटल 7 सिस्टम है, क्यूब वन ऑफ देम। अब सबको ऐसे पढ़ने जाएंगे तो चैप्टर कितना लेंथी हो जाएगा, आप भी सोच सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो भी क्रिस्टल है उसको थोड़ा 3D में समझना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए उसको पढ़ाया नहीं है। तो आपके सिलेबस में बस क्यूब है, इतना क्लियर होना चाहिए, ओके। अब बाकी जो भी कुछ है उसको कैसे याद रखना है, कैसे उसको समझना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। तो सबके पास टेक्स्ट बुक होगी, तो टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी की हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये सब डायग्राम भी यहाँ दिए, क्या डायग्राम किसका है वो पूरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में ये जो टेबल दिया है, टेबल 1.3 है। अभी मेरे पास जो टेक्स्ट बुक है उसमें टेबल 1.3 है, उसमें सबसे पहला क्रिस्टल क्यूब है वो मेंशन किया है। पॉसिबल डेविएशन या तो वेरिएशन भी आप लिख सकते हो, ठीक है, दैट इज अ प्रिमिटिव। उसके बाद बॉडी सेंटर्ड और उसके बाद फेस सेंटर्ड। रिलेशन A इक्वल टू B इज इक्वल टू C, अल्फा बीटा गामा 90। एग्जाम्पल आप देखो, लिमिटेड एग्जाम्पल दिए हैं, 2 आयनिक के लिए और एक मेटल का दिया है, मैंने सब डाल दिया इसमें, ओके। ए जिंक सल्फाइड मैंने बोला था जिंक ब्लेंड लेना है, इसलिए को मेंशन किया जिंक ब्लेंड, दैट इज ZnS, ओके। तो एक एग्जांपल दिया है। अब इसके बाद दूसरा एग्जांपल है टेट्रागोनल। अब आप बोलोगे सर टेट्रागोनल को कैसे समझना है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस अभी आप क्यूब को बेस बनाओ। चलो एक क्यूब आपका है उसको मैंने बेस बना दिया, अब मुझे क्यूब को टेट्रागोनल में कन्वर्ट करना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो सीलिंग वाला पार्ट है, सीलिंग जो है उसको ऊपर ले लो, सीलिंग ऊपर जाएगी, मुझे बताओ तो कौन सा डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, दैट इज हाइट। सीलिंग ऊपर जाएगी तो ए और बी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो टेट्रागोनल में रिलेशन ऐसा बनेगा ए और बी सेम रहेंगे और सी जो आएगा वो नॉट इक्वल टू सी हो जाएगा। और सीलिंग ऊपर जाने से एंगल में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, अल्फा बीटा गामा जो है वो 90 के ही रहेंगे। और टेट्रागोनल में जो डेविएशन है, जो वेरिएशन है वो कितने हैं वो भी आप देख लो, टेक्स्ट बुक में वेरिएशन वर्ड लिखा है, वेरिएशंस या तो डेविएशन। चलो तो टेट्रागोनल में कितने वेरिएशन है, ओनली 2, पहले 2, एक प्रिमिटिव है और एक बॉडी सेंटर, बस 2 ही है। जैसे क्यूब में 3 थे, यहाँ पे 2 ही है, ओके। तो प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर। और टेट्रागोनल, अब क्यूब तो आपने देखा हुआ है, टेट्रागोनल आपको देखना है तो आप देख सकते हो ये जो टेबल है इसके ऊपर ही है, ठीक है। टेबल के ऊपर पहला क्यूब है, उसके बाद टेट्रागोनल है, और टेट्रागोनल के ये 2 वेरिएशंस आपको देखने हैं। तो राइट हैंड साइड में वेरिएशन है, पहले 3 जो है डायग्राम में, पहले 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्यूब के हैं, इसके बाद नीचे देखो 2 ही है, इसमें एक होगा प्रिमिटिव और एक होगा बॉडी सेंटर्ड, लेकिन वो टेट्रागोनल का बॉडी सेंटर है। मतलब इसको जैसे क्यूब का है तो हम क्या बोलते हैं, BCC बोलते हैं, तो टेट्रागोनल का है तो क्या बोलना है, BCT, बॉडी सेंटर टेट्रागोनल, प्रिमिटिव टेट्रागोनल, ऐसे, ओके। FCT नहीं होता, फेस सेंटर टेट्रागोनल नहीं होता, ECT नहीं होता, एंड सेंटर टेट्रागोनल नहीं होता, बात समझ आ रही है, ओके। तो टेट्रागोनल को याद कैसे करना है, बस सीलिंग को ऊपर ले जाओ, फिनिश, ये हो गया आपका टेट्रागोनल। उसके बाद थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में 4 वेरिएशन है, मतलब प्रिमिटिव ऑर्थोरोम्बिक भी है, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक भी है, BCO भी है, FCO भी है और ECO भी है, मतलब इसमें 4 वेरिएशंस है ऑर्थोरोम्बिक में। अब ऑर्थोरोम्बिक में ABC का रिलेशन क्या होगा, तो सिंपल, वापस बेस बनाओ क्यूब को बेस बना दिया, क्यूब है तब ABC सेम है, अल्फा बीटा गामा 90 है। अब मैं क्यूब को ऑर्थोरोम्बिक बना रहा हूं, तो सिंपल याद रखो, सीलिंग को ऊपर ले जाओ और किसी एक वॉल को अंदर ले जाओ, अंदर या बाहर लेके जाओ, तो वो हो जाएगा आपका ऑर्थोरोम्बिक। अब सीलिंग भी ऊपर जाएगी, एक वॉल अंदर आ जाएगी, तो इससे इफेक्ट क्या होगी, ये तीनों एज है वो चेंज हो जाएंगी, मतलब इक्वल नहीं होगी, तो रिलेशन क्या रहेगा,
ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, लेकिन अल्फा बीटा गामा पे कोई इफेक्ट नहीं होगी, वो एंगल 90 के ही रहेंगे। ओके, तो देखो ऑर्थोरोम्बिक में चारों डेविएशन आपको दिए हैं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 के हैं। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, रोम्बिक सल्फर KNO3 और BaSO4, ये तीनों एग्जाम्पल ऑर्थोरोम्बिक के हैं। टेट्रागोनल के दो एग्जाम्पल दिए हैं टेक्स्ट बुक में, व्हाइट टीम SnO2, TiO2 और CaSO4। क्लियर? तो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, टेट्रागोनल में मैंने बस सिलिंग को ऊपर ले गया था, ऑर्थोरोम्बिक में सिलिंग भी ऊपर जाएगी और एक वॉल अंदर आ जाएगी, वॉल अंदर आएगी तो AB वाला डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, मतलब दोनों सेम नहीं रहेंगे इन शॉर्ट। ओके, तो आपके 3 क्रिस्टल हो गए। चौथा है वो हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल मतलब मैंने जो HCP में आपको पढ़ाया था वो हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल का डायग्राम सेट कर दो। हेक्सागोनल में वेरिएशन एक ही है, कौन? प्रिमिटिव, बस, बाकी सब नहीं है। तो हेक्सागोनल में एक ही वेरिएशन है आपका प्रिमिटिव, उसमें हाइट है AB सेम रहेंगे, तो A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और दो एंगल 90 के होते हैं, एक एंगल 120 का होता है, वो भी आप देख लो। अल्फा बीटा 90 के हैं और गामा जो है वो 120 का है। ग्रेफाइट है, ZnO है, CDS, ऑल एग्जांपल रिलेटेड विथ हेक्सागोनल। तो 4 क्रिस्टल आपके हो गए, मतलब हेक्सागोनल में एक ही वेरिएशन है, प्रिमिटिव हो सकता है, ओनली प्रिमिटिव, मतलब प्रिमिटिव हेक्सागोनल ही होता है, बॉडी सेंटर्ड हेक्सागोनल नहीं है, फेस सेंटर्ड भी नहीं है और EC भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ओके, इसके बाद है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल याद रखना, इसमें भी आप देखो प्रिमिटिव ही है। अब इसमें क्या करना है, रोम्बोहेड्रल आपको बनाना है, तो फिर से आपका बेस ले लो और बेस को बस ऐसा थोड़ा घुमाना है, बस इतना इतना, ऐसे घुमाओ या तो ऐसे घुमाओ, लेकिन क्यूब को ही घुमाना है। तो क्यूब को आप घुमाओगे तो ABC में कोई इफेक्ट नहीं आएगी, तो ABC सेम रहेंगे, लेकिन अल्फा बीटा गामा है वो रहेंगे सेम, लेकिन वो 90 के नहीं होंगे। देखो अच्छी तरह, अल्फा बीटा गामा सेम है बट नॉट इक्वल टू 90, और उसमें कैल्साइट है और HgS है, सिनाबार। सब एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपका ये जो है दैट इज अ रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। तो आपके 5 तो हो गए, पहला क्यूब, उसके बाद टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, उसके बाद हेक्सागोनल, उसके बाद ट्राइगोनल या तो रोम्बोहेड्रल। ओके, अब लास्ट टू, वन दैट इज अ मोनोक्लिनिक एंड सेकंड वन इज अ ट्राइक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में दो ही वेरिएशन है, एक प्रिमिटिव वाला है और एक लास्ट वाला है, इसी एंड सेंटर। ठीक है, तो ए भी क्लियर होना चाहिए मोनोक्लिनिक में। इसमें थोड़ा याद रखना है, ए भी सेम है, सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल, तीनों सेम नहीं है, मतलब ऊपर नीचे वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, साथ में एंगल में भी थोड़ा वेरिएशन आता है। थोड़ा एंगल अल्फा गामा का 90 का है और बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। और लास्ट है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में एक ही वेरिएशन है, कौन सा? प्रिमिटिव, बस। और उसको याद कैसे रखना है, तो सिंपल एक सेंटेंस में याद रख लेना कि एज में ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल में भी ठिकाना नहीं है, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90, फिनिश। ये हो गया आपका ट्राई। मोनोक्लिनिक थोड़ा याद रखना है, मोनोक्लिनिक में एज में ठिकाना नहीं है और दो एंगल में ठिकाना है, एक में नहीं है। दो एंगल अल्फा गामा 90 है आई थिंक, और बीटा नॉट इक्वल टू 90 है। तो ऐसे 7 क्रिस्टल विथ वेरिएशंस आपको पता होने चाहिए। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्यूब, क्यूब के अंदर वेरिएशन 3, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ओके, क्यूब में रिलेशन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। सेकंड क्रिस्टल दैट इज अ ट्राइगोनल, सॉरी टेट्रागोनल, नॉट ट्राइगोनल, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में वेरिएशन 2, पहले दो प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर, फिनिश। रिलेशन सेलिंग ऊपर, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। थर्ड जो है दैट इज अ ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में चारों वेरिएशन, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, एक ही है जिसमें चारों वेरिएशन है। रिलेशन सेलिंग ऊपर, बॉल अंदर, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। फोर्थ वन hexagonal, only one variation, that is primitive, a is equal to b not equal to c, alpha beta 90, gamma 120.
Number 5, rhombohedral. Only one variation, that is a primitive rhombohedral. पूरा क्यूब को घुमाना है. A equal to B equal to C. Alpha is equal to beta is equal to gamma not equal to 90. मोनोक्लिनिक में दो वेरिएशन लास्ट टू, मतलब प्रिमिटिव के साथ ये आएगा एंड से. ओके, प्रिमिटिव के साथ ये आएगा. And that is A not equal to B not equal to C, alpha gamma 90, beta not equal to 90. ऐसा क्वेश्चन है. ट्राइक्लिनिक में एक ही वेरिएशन है, प्रिमिटिव. एज में ठिकाना नहीं है, एंगल में ठिकाना नहीं है. स्टूडेंट को ऐसा पता होता है लेकिन एग्जाम्पल में गलती कर देते हैं. तो थोड़ा टाइम निकाल के एग्जाम्पल आप सेट कर देना कौन कहाँ पे है, और मतलब शॉर्ट लर्न बाय हार्ट ही करना है पूरा टेबल. लेकिन वेरिएशंस को याद रखने की टेक्निक है. क्यूब में पहले 3 आ जाएंगे. ओके, बाद में जो आपने पढ़ा टेट्रागोनल, उसमें पहले 2 वेरिएशन आते हैं, बाद में 2 वाले नहीं होते हैं. मतलब कौन से है कौन से नहीं है वो भी पता होना चाहिए. ओके, हेक्सागोनल में बस प्रिमिटिव ही है. ठीक है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए. ऑर्थोरोम्बिक में 4 वेरिएशन है. ट्राइक्लिनिक में एक ही है. मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड ही है. मतलब प्रिमिटिव तो सब में है, ऐसा कौन सा वेरिएशन है वो सभी क्रिस्टल में, दैट इज प्रिमिटिव. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. फेस सेंटर 2 जगह पे है, एक क्यूब में है और एक ऑर्थोरोम्बिक. ऑर्थोरोम्बिक में तो चारों है. एंड सेंटर है वो एक ही जगह पे है, नहीं सॉरी 2 जगह पे, एक ऑर्थोरोम्बिक में और एक मोनोक्लिनिक में. तो ऐसे याद रखना है. ओके, और एबीसी और अल्फा बीटा गामा का रिलेशन है वो तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. तो यहाँ पे ये जो पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है. वेरिएशंस आपको देखना है तो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिए हैं. जिनके वेरिएशन प्रिमिटिव से ज्यादा होंगे उसके डायग्राम यहाँ पे दिए हैं. एंड सेंटर आप एक बार देख लेना कहाँ पे एंड सेंटर होता है. ओके, तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है. एक्चुअली ये पूरा टॉपिक जो है दैट इज रिलेटेड विद एमसीक्यू जो शुरू में दिया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे बेसिकली जो क्रिस्टल के सारे टॉपिक्स थे वो एक्चुअली यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं. अब हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विथ डिफेक्ट. क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट भी होती है. हम ऐसा पढ़ते हैं कि क्रिस्टल में डिफेक्ट, क्रिस्टल का रिलेशन अरेंजमेंट के साथ. अरेंजमेंट परफेक्ट है तभी तो वो क्रिस्टल है. लेकिन डिफेक्ट का मीनिंग होता है कभी कभी आयन या एटम अपना जो ओरिजिनल पोजीशन है वहां से मिसिंग हो जाता है, तो क्रिस्टल में वहां पे डिफेक्ट आती है. जैसे क्लासरूम में सारे बच्चे परफेक्ट बैठते हैं, ऑल आर प्रेजेंट, तो हमारा क्लासरूम क्रिस्टल हो जाएगा. लेकिन कभी कभी स्टूडेंट एब्सेंट भी होते हैं तो वो जगह पे डिफेक्ट आएगी. तो ऐसी डिफेक्ट जो है वो क्रिस्टल में भी होती है. ओके, तो वो पूरा लेक्चर हमारा रहेगा डिफेक्ट का. नेक्स्ट लेक्चर रहेगा डिफेक्ट का. डिफेक्ट का पूरा क्लासिफिकेशन है, डिफेक्ट कैसे होती है, तो सारे डिफेक्ट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे एक ही लेक्चर में. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.